जिला के अंदर अपना पुत्र शैलेश तातेड़ जो पूना में था, MNC के अंदर, मतलब इजराइल की कंपनी है एमडॉक्स, उसके अंदर ये था मैनेजर। अचानक ऑफिस से आया, 1 सेकंड के अंदर मुझसे बिछुड़ गया। समाचार मिले, मैं भी गुमसुम रहा। फिर मेरा छोटा पुत्र अभिषेक तातेड़ जो मेडिपल्स में सीनियर फिजिशियन है, उसने कहा पापा आप CPR की ट्रेनिंग चालू करो। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर्स की अपने आप की CPR के अंदर मतलब होता है जिस विक्टिम का हार्ट और लंग्स दोनों निष्काम हो चुके हैं, जो नॉन फंक्शनल हो चुके हैं, उनको वापस फंक्शनल बनाना। सो अगेन वेलकम गाइज। आज हम मिलते हैं CPR मैन जो कि हैं डॉक्टर प्रोफेसर रह चुके हैं राजेंद्र तातेड़ साहब, जो कि फेमस है हमारे पूरे इंडिया में। CPR मैन के नाम से फेमस है। इन्होंने इतने कैंप किए और इतने लोगों की ज़िंदगी बचाई और सिखाया है कैसे ज़िंदगी बचाते हैं जब किसी को CPR देने की ज़रूरत होती है। तो मैं वेलकम करता हूं डॉक्टर राजेंद्र तातेड़ साहब का। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे याद किया। CPR एक बहुत पुरानी तकनीक है। इसका जो देने का तरीका है वो सदैव बदलता रहा है, और अभी जो गाइडलाइंस चल रही है वो 90 देशों ने मिलकर के जो गाइडलाइंस तैयार किए उसी के अनुसार पूरे वर्ल्ड के अंदर दी जा रही है। CPR के अंदर मतलब होता है जिस विक्टिम का हार्ट और लंग्स दोनों निष्काम हो चुके हैं, जो नॉन फंक्शनल हो चुके हैं, उनको वापस फंक्शनल बनाना। ये CPR 4 जगह काम आता है। यूँ तो बहुत जगह काम आता है, लेकिन मुख्य रूप से मैं 4 जगह बताऊंगा आपको मैं। पहला है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हृदय की धड़कन रुक जाना 1 सेकंड के अंदर। दूसरा है पानी में डूब गया, उसको बाहर निकाला, इसके बाद में इसका हार्ट, इसको CPR दिया, मतलब उसकी चेस्ट, यदि चेस्ट का नहीं कहूँगा मैं, इसका स्टर्नम जो लंबी वाली हड्डी होती है उसको दबाना, क्योंकि इसी के नीचे हार्ट और लंग्स होते हैं, उनको दबाना 30 बार आधा मिनट के अंदर, और उसके बाद के अंदर मुंह से सांस देना 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए 2 बार। ये जब तक देते रहते हैं जब तक व्यक्ति की सांसें वापस नहीं आ जाती है। इसी तरह से बिजली का किसी को करंट लग जाता है तो बिजली का करंट के हार्ट सीज हो जाता है। इसको पहले थंब वर्जन करते हैं, जोरों से थंब उसका मुक्का मारते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा AED देते हैं। वैसे तो अस्पताल में AED देते हैं, लेकिन चूँकि AED यहाँ पर पंपिंग में अवेलेबल नहीं है, तो उस वक्त हम मुक्का मार करके उसको हार्ट को हिलाते हैं। यदि हार्ट चालू हो जाता है तो हम व्यक्ति जीवित हो जाता है, नहीं तो उसको भी 30 बार और 2 बार मुँह से सांस दे करके। एक मैं इसमें क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे। कोई जैसे मेरे पास में बैठा है तो उसको, मेरे को कैसे पता, अगर उसको कार्डियक अरेस्ट आया है, ठीक है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे इसको अब CPR देने की ज़रूरत है? इसके बारे में थोड़ा बताएं। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि इसका तार जो है, इसका ऐसे नोड, साइनोएट्रियल नोड होता है, वहाँ से, चूँकि हार्ट तो एक प्रकार का इंजन है, तो उसका जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, जनरेट होता है, उसके जो बातें हैं, जो उसके बाद में हार्ट चलता रहता है। अब क्या होता है कि यदि किसी कारणवश उसका जो विद्युत प्रणाली है उसके अंदर कुछ गड़बड़ आ जाती है, या जिसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो व्यक्ति की सांसें हार्ट 100, 150, 200 बार चलती है। इसको हम गैस्पिंग बोलते हैं। उस गैस्पिंग पोजीशन के अंदर मतलब ये जाने वाला है। यदि डॉक्टर वहाँ पर होता है तो उसको क्या होता है, सीधा CPR देना चालू कर देता है। और यदि वो नहीं बच पाता है तो इस समय भैया इसका तो CPR दिया, नहीं बच पाया। लेकिन आम आदमी को हम लोग भी सजेस्ट नहीं करते कि गैस्पिंग के अंदर किसी को भी आप CPR दें, क्योंकि व्यक्ति उस वक्त सांसें चलती है और 1 मिनट बाद यदि चला जाता है तो कहता है तो चल रही थी, तुमने उसको मार दिया। कार्डियक अरेस्ट के अंदर व्यक्ति की जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी सिस्टम में फेल हो जाता है तो व्यक्ति की सांस रुक जाती है, धड़कन रुक जाती है, हृदय रुक जाता है, और रुकने के साथ ही 1 मिनट के अंदर व्यक्ति जहाँ जिधर वजन होता है उसकी तरफ गिर जाता है, और 1 सेकंड देकर उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं देता है।
यदि उसके अंदर जैसे नीचे गिरता है उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ब्रेन के अंदर ब्लड और ऑक्सीजन होता है। यदि उस पीरियड के अंदर जिसको CPR दे दिया जाए 1 मिनट के अंदर 100 से 120 बार और 2 इंच आपकी जो स्टंट है उसको दबाना होता है। यदि उसको बराबर दे दिया तरीके से दे दिया जाए तो इसके बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट्स देखने को मिले। कार्डियक अरेस्ट और कैसे किसी को देना है, लेकिन तरीका क्या है, कितनी बार देना पड़ता है और कैसे, मतलब हाथ की पोजीशन होनी चाहिए, घुटना कहाँ होना चाहिए, वो कैसे होता है, वो कुछ बताएं थोड़ा। जैसे ही व्यक्ति नीचे गिरता है आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि व्यक्ति बेहोश है या मर चुका है या उसकी सांसें थम चुकी है। तो उसको हम कंधे थपथपाते हैं, कान में बोलते हैं, उसको जोरों से बोलते हैं। यदि कोई रेस्पॉन्स देता है तो उसको तुरंत अस्पताल लेके चला जाए। नहीं देता है तो आपको उसको घुटने के बल बैठना है, उसके पास नज़दीक में घुटने के पास बैठना है और उसके निपल से आपके कपड़े उसको उतार दीजिए। यदि आपका कोट वगैरह पहना तो उसका उतार दीजिए और निपल से निपल तक लाइन खींचिए ताकि आप उस स्ट्रेनम को, जो लंबी हड्डी है, उसको आप पहचान सकें। और उस स्ट्रेनम के ऊपर आप अपने हाथ की जो गोलाई वाली हड्डी है, ये गोलाई वाली हड्डी है, इस गोलाई वाली हड्डी को उस स्ट्रेनम के चौड़ाई के ऊपर रखनी है और आपको इस तरह से है कि उसकी फसले पर हाथ नहीं जाना चाहिए। दूसरा हाथ उसके ऊपर रख दीजिए। रखने के बाद के अंदर कोई नहीं, बिल्कुल सीधी, और वजन उसके ऊपर डाल दीजिए ताकि उसका 1 इंच दब जाए। 2 इंच दबाना होता है हार्ट, इस हड्डी को 2 इंच दबाना होता है। 1 मिनट के अंदर 100 से 120 बार आप इसको दबाते जाना है। मुंह से सांस, यदि कोई प्रशिक्षित व्यक्ति है, चाहे डॉक्टर है या कोई ट्रेन CPR पर्सन है, उसमें 2 व्यक्ति चाहिए। तो एक व्यक्ति इधर बैठता है उसके साइड में, एक व्यक्ति सिर की तरफ बैठता है, वो देता है। लेकिन कॉमन मैन को हम जनरली ये कहते हैं तुम CPR मत, इसको मुंह से सांस मत दो, क्योंकि एक सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए उसको दबाते जाओ, इसके स्टर्नम को दबाते जाओ। लेकिन ये भी ध्यान रहे, अब दबा के बैठ गया तो इसमें हार्ट और लंग्स में नहीं भरा जाएगा ब्लड और ऑक्सीजन नहीं भरा जाएगा। ऊपर आना चाहिए, इसको कोई ऊपर आना चाहिए, खोलना चाहिए। और जैसे रिदम के साथ के अंदर, जैसे अपनी हार्ट, अपनी नस, अपनी रिदम है, उस रिदम के अनुसार हम इसको देते जाना है, झटका वगैरह नहीं देना है। आप देखिए आपका रिजल्ट कितने सकारात्मक होते हैं। जैसा कि आपने बताया कि सर के स्टर्नम हम लोग को दबाना है थोड़ी देर तक। अब ये एक ऐसी मिशन, जैसे अब डॉक्टर्स हैं जो कि एक्सपीरियंस है, उनको तो पता है कितना तक, बट एक नॉर्मल आदमी अगर करना चाहे तो क्या प्रैक्टिस, कितना उसको प्रेशर है, कितना इंच तक उसको प्रेस कर सकता है, कितना सेंटीमीटर उसको नीचे तक डालना है? यदि बच्चे की उम्र या व्यक्ति की उम्र 14 साल से 100 साल तक की है जी, तो इसको 2 हाथ से इस्तेमाल करते हैं। ओके। और 2 इंच दबती है और 1 मिनट के अंदर 100 से 120 बार। जिस व्यक्ति की उम्र 13 महीने से 13 साल तक की है उसके लिए 1 हाथ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे जो स्टर्नम 2 इंच दबती है। ओके। और यदि शिशु है, इसको भी कार्डियक अरेस्ट होता है, उसका 2 अंगुलियों से दबाते हैं, लेकिन इसके स्टर्नम 1.5 इंच दबता है। ओके। 100 से 120 बार दबेगा, लेकिन स्टर्नम 1.5 इंच ही दबेगा उसका। ओके। आपने जब ये स्टार्ट लिया था, ठीक है, जब आपने लोगों को जागरूक करना शुरू किया, तो कोई आपको कोई प्रेरणादायक ऐसा कुछ कि कैसे आपने स्टार्टअप लिया इसका? शुरुआत से आप मतलब कहाँ से कैसे, मतलब जैसे सबसे पहले आपने एक जॉब का पहला सेशन होगा जब किसी को बताया होगा। मैंने 2014 के अंदर अपना पुत्र शैलेश तातेड़ जो पूना में था, MNC के अंदर, मतलब इजराइल की कंपनी है एमडॉक्स, उसके अंदर ये था मैनेजर। अचानक ऑफिस से आया, 1 सेकंड के अंदर मुझसे बिछड़ गया। समाचार मिले, मैं भी गुमसुम रहा। फिर मेरा छोटा पुत्र अभिषेक तातेड़ जो मेडिपल्स में सीनियर फिजिशियन है, उसने कहा पापा आप CPR की ट्रेनिंग चालू करो। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर्स की अपने आप पर ज़्यादा अहमियत नहीं देते। और चूँकि मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ कलकत्ता से करके आया था, इसलिए हमें वहाँ सिखाया भी गया था और हमें नॉलेज भी था। जब उसने ज़्यादा कहा कि पापा ये आप ऐसे रहो तो आप चले जाओगे, तो मैंने चालू किया। चालू करने के बाद आप देखेंगे मैं गली गली भटकता रहा, गली के लोगों को कहता CPR सीख लो,
बड़े लोगों ने बहुत ही उपेक्षापूर्वक मेरे साथ व्यवहार रहा। फिर भी मैं घबराया नहीं। फिर बाद में जब एक मेला लग गया था, मेले के अंदर ये जो यहाँ पर राजपुरोहित जी है, इस वक्त पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव के अंदर वो उनके अध्यक्ष थे और संयोजक थे। मैंने उनसे मिला तो उन्होंने कहा डॉक्टर यू विल गेट द बेस्ट टेस्ट एंड सब कुछ। तो मैंने वहाँ दिया और वहाँ देने के बाद के अंदर जो मैं लोग बड़े वहाँ पर लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया। फिर मैंने जैसे ही एक को दिया, उसके बाद के अंदर वो वहाँ सिटी के अंदर, सिटी पुलिस के अंदर रहने वाले थे, वो दूसरे दिन दौड़े आए और कहने लगे सर कि मैंने एक व्यक्ति को जिंदा कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कि सर वो मेरे वहाँ पर थानक में था, मतलब जैनिस थानक में था और वहीं पे गिर गया। आपने जैसे बताया वैसे किया और मैंने हो गया। तो मैंने कहा सबको बताओ। तो सर जितने उपस्थित वहाँ पर जो लोग ट्रेनिंग दे थे उन सबको बताया। उनके बाद के अंदर तो मेरा हौसला और बुलंद हो गया और उसके बाद के अंदर ये जो मेला ख़त्म हो गया था। इसके बीच दौरान मुझे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आए और मुझे कहा हम भी एक मेला लगाना जा रहे हैं, उसमें हमारे वैद्यों को सिखाइए। तो मैंने वहाँ पर भी दिया और वहाँ पर देने के बाद के अंदर डॉक्टर को देने के बाद के तिवरी के अंदर एक औरत आधा घंटे पानी में डूबी रही। उसको लेके अस्पताल ला करके उसको डॉक्टर को देखा, डॉक्टर देखा भाई तो जा चुकी है, मैं क्या कर सकता हूँ। अचानक उसको याद आ गया कि यार मैंने वहाँ पर सीखी थी मैंने और राजेंद्र तातेड़ साहब ने समझाया था, उसको किया, उसकी सांसें वापस आ गई। उसका टेलीफोन आया, टेलीफोन आते ही मेरा एकदम दिल गदगद हो गया। मैंने कहा बहुत खुशी से भर गया मैं और मैंने सीधा राजस्थान पत्रिका को कहा तो भैया इस प्रकार का है तो इंटरव्यू। उन्हें छापा, लिया और छापा। उसके बाद के अंदर मेरे हौसले बुलंद होते रहे और अब तक लगभग 35 व्यक्तियों ने मुझे सूचना दी। जहाँ जाता हूँ एक व्यक्ति बता देता मैंने जिंदा किया, मैंने जिंदा किया। तो सर ये जो होती है तो मेरी जो है ऊर्जा और बढ़ जाती है। और अब तो मैंने जोधपुर के बाहर इंदौर, सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली और नागौर, राजस्थान में तो सभी जगह नागौर, पाली, जहाँ वहाँ बुलाते हैं जाता हूँ। लेकिन मैं अपना स्वयं का पैसा आने जाने का खुद लेता हूँ। यदि कोई ज़्यादा प्रेस करता है तो मैं जब उनका भावना का कदर करना पड़ता है, अदरवाइज मैं खुद अपना करता हूँ। मेरा एक और सवाल होगा सर आपसे, आप फ्यूचर में क्या मोटो लेकर के इस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं? किस आप हद तक मतलब आप जाकर के लोगों को बताना चाहते हैं इस चीज को? मैं एक्चुअली 40 व्यक्तियों के ग्रुप में समझाता हूँ क्योंकि आई टू कॉन्टेक्ट से, और मैं चाहता हूँ कि व्यक्ति जो मेरे सीख रहा है वो ऐसा व्यक्ति हो, परफेक्ट हो और उस व्यक्ति को बारीकी से समझने के बाद जो व्यक्ति चिंता कर सके। तो इसी उद्देश्य से मैं लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मान जाते हैं उनका करता हूँ। और अभी मैंने सोचा इसके अंदर कि जो पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव जो 24 तारीख से रावण के चबूतरा जोधपुर में लग रहा है, उसके अंदर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने मेरे आयोजकों से, उन्होंने मुझे जगह दी और अच्छी जगह दी। वहाँ पर मैं एक दिन के अंदर 5 ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करने जा रहा हूँ। एक आधा घंटे का होगा, उसके बाद 15 मिनट बाकायदा हर व्यक्ति को डम्मी पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद का शंका समाधान, ये मेरा 24 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक नियमित रूप से चलता रहेगा। और मैं सोचता हूँ कि जितने व्यक्तियों के पास सूचना जाएगी, जितना होगा उतने ही लोगों को जीवित आपको देखने में मिलेंगे। और ये बता दो इतनी कारगर है ये तकनीक इतनी कारगर है, इसको सही ढंग से किया जाए तो आप देखिए पूरे दुनिया के अंदर हॉस्पिटल के अंदर लाखों व्यक्ति जीवित होते हैं। ये डॉक्टर करता है, क्योंकि हादसा 3 जगह होता है, घर, सड़क और डॉक्टर। अस्पताल में डॉक्टर करते ही हैं, सड़क और यहाँ पर करने के लिए मैं लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ, लोगों को चाहता हूँ कि सीखे। और मैं निःशुल्क करता हूँ, किसी प्रकार के पैसा किसी से भी नहीं देता हूँ। और मैं चाहूँगा सर आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दे दीजिए ताकि वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं और कैसे आपसे आगे की चर्चा कर सकते हैं। कैसे कोई किसी को कैंप करवाना हो, कोई मोहल्ले में बुलाना हो तो कैसे आप बात कर सकते हैं? कोई भी व्यक्ति CPR की ट्रेनिंग चाहे मोहल्ले में, इंस्टीट्यूशन में कहीं भी कराना चाहता है तो केवल आपको केवल एक मोबाइल पर आपको मुझे फ़ोन करना है और मेरे फ़ोन नंबर है 9462280805। आप सर के जो फ़ोन की पट्टी है वो आपके वीडियो में नीचे चल भी रही है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं सर। तो उसमें आप मुझे केवल टेलीफोन करना है
और आपको वहाँ इंजाम केवल एक ही करना है, दरी बिछानी है। कुर्सी वगैरह कोई ज़रूरत नहीं, माइक की कोई ज़रूरत नहीं, दरी बिछानी है। और दरी पर आपको श्रोताओं को बुला लीजिए, आप प्रशिक्षणार्थी को बुला लीजिए, मैं वहाँ आऊँगा और देके चला जाऊँगा। मेरा किसी प्रकार की फ़ीस या किसी प्रकार का आना जाना आपको मुझे लाने ले जाने की ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। मैं खुद आऊँगा और आपके पास में ट्रेनिंग देके चला जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और ये था हमारी तरफ से आपको सीपीआर टेक्निक के बारे में और पहला पॉडकास्ट हमारा। मैं आपसे भी परिचय करना चाहूँगा, ये आपके सहयोगी हैं जो कि इनकी जालोरी गेट पे शॉप है। अपनी शॉप का काम छोड़ करके आप इनका साथ देते हैं, मतलब 1 मैन आर्मी 2 मैन आर्मी की तरह ये काम करते हैं और इनका बिल्कुल बैकबोन्स की तरह है। आप अपना सर थोड़ा सा परिचय देंगे सर आप? मैं राजेश सिंघवी। हो लगा दे थारवाड़। मैं राजेश सिंघवी, इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरा काम है और इवेंट का भी काम है। तातिड़ साहब से प्रेरणा लेके इनकी भावना को देखते हुए जो जनहित के जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं, उससे मैं प्रभावित हुआ और आपके साथ में जुड़ा। और आपके साथ में जोधपुर में जहाँ कहीं भी होता है तो कोशिश करता हूँ समय निकाल के आपके साथ जाके लोगों को ट्रेनिंग करने में। आप तातेड़ साहब के साथ कितने सालों से जुड़े हुए हैं सर? करीब 2 साल हो गए मेरे को। अब मैं तातिड़ साहब के साथ जुड़ा। कैसा अनुभव रहा सर के साथ आपका? बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छी सेवा का कार्य कर रहे हैं, तो इससे मैं भी प्रभावित हुआ और आपके साथ जुड़ा। सेवा के साथ जिंदगी प्रदान कर रहे एक तरीके से देखा जाए तो। बहुत से लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद में जैसे समाचार मिल रहे हैं, करीबन 35-36 लोगों की जान बच गई है जो हमारे नॉलेज में है। ओके, और बाकी जिनकी बची है ईश्वर ने उन्होंने जिंदगी दी और ये ईश्वर का रूप बन के उनको जिंदगी देने पहुंचे। बिल्कुल सर। तो क्या देखते हैं आप आगे भी जितना आपसे हो सकेगा आप जितना और हो साथ सकेगा करेंगे? और साथ में रह के मैं जुड़ाव रखते हुए आप हमारे आपके साथ लिए में रहूंगा। आप हमारे लिए प्रेरणादायक हैं। मैं भी चाहूंगा अगर किसी के पास भी वक्त हो और जो इनके साथ सेवा करने का मौका मिले तो हम लोग भी चाहेंगे जरूर हम लोग भी इनके साथ जुड़े और लोगों से भी कहेंगे अगर कोई थोड़ी भी सेवा करना चाहता हो, जो इनके साथ जुड़ना चाहता हो तो सर के साथ जरूर जुड़े। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का बहुत 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 नमस्कार आभार सर। आपका।